हम आप लोग टैक्स देते हैं जो हमारी ज़िले की अथॉरिटी होती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए प्रयागराज की अथॉरिटी हो गई, या लखनऊ में कोई लखनऊ की अथॉरिटी हो गई, या जैसे नोएडा अथॉरिटी है, उसको पैसा देते हैं हम लोग कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आप समझिए कि उस पैसे के साथ जो है घोटाला हो जाए, वो पैसा जो है 200 करोड़ रुपए अगर उसको उड़ाने की कोशिश की जाए और उसमें जो है आरोप लगे कि बैंक और नोएडा अथॉरिटी की जो हीला हवाली है और जो उसकी लापरवाही उसकी वजह से हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप समझिए इतना अद्भुत मामला है ये कि नोएडा अथॉरिटी जो है वो 200 करोड़ रुपए का एफडी करवाने जाती है और बैंक में उसके नाम से खाता कोई और खुलाता है, इनसे पैसा कोई और ले जाता है और अथॉरिटी का फिक्स डिपॉजिट जो है वो कोई और उड़ाने की कोशिश करता है। क्या है पूरा मामला, अब जरा तफसील से समझ लीजिए। 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट जो जिस पे धांधली हुई है, उसमें 12.5 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम निकाल ली गई। ठीक है, अब उसमें कितना वापस आया क्या है वो अभी आगे पता चलेगा। हुआ ये कि नोएडा अथॉरिटी को 200 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराना था। उसमें से जो धांधली हुई, पहला उसमें निकला 3.5 करोड़ 80 लाख रुपए, फिर निकला 9 करोड़ रुपए। ये ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक के कान खड़े हो गए, बैंक वालों को लगा भैया इतना पैसा कैसे निकल रहा है, तो वो नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचे, उनसे पूछा कि क्या है, तब जाके पूरा मामला सामने आया, एफआईआर दर्ज हो गई और फिर अब लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जो ये सिर्फ क्या लापरवाही का मामला, जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि मामला सिर्फ जालसाजी और धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि घोटाले की कोशिश का भी हो सकता है कि कुछ अंदर के लोग ही मिले हों। पहले जो खबर है उसको जानिए। आज तक से जुड़े भूपेंद्र चौधरी की खबर के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी ने 15 जून को 200 करोड़ रुपए के एफडी कराने के लिए टेंडर निकाला। शर्त यह थी कि जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा अथॉरिटी उसी बैंक में खाता खुलवाएगी। कई बैंकों ने आवेदन किया, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज देने के लिए सहमत हुआ नोएडा सेक्टर 62 का बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अधिकारियों ने अथॉरिटी से संपर्क किया और अथॉरिटी ने 23 जून को एफडी के लिए बैंक को 200 करोड़ रुपए की रकम दे दी। खबर के मुताबिक अथॉरिटी ने 26 जून को बैंक में 2 खातों के लिए 100 करोड़ रुपए की 2 एफडी कराने की रिक्वेस्ट की। नियम के मुताबिक बैंक में एफडी करवाने के लिए खाता होना जरूरी है। ऐसे में प्राधिकरण ने एक साइनिंग अथॉरिटी बनाई, माने एक अधिकारी को इसके लिए नियुक्त किया जो बैंक जाकर प्राधिकरण का खाता खुलवाता। लेकिन साइनिंग अथॉरिटी बैंक पहुंचता उससे पहले ही एक जालसाज 30 जून को बैंक कर्मचारी बनके अथॉरिटी पहुंच गया। फोन करके उसने खाता खुलवाया, सारा जो लेटर जाना था अथवा बैंक में वो उसने खुद ले लिया और बदल दिया, अपने नाम से खाता खुलवा लिया और साइनिंग अथॉरिटी बन गया। ठीक है, बैंक में अथॉरिटी की तरफ से फोन करके उसने 3 करोड़ 80 लाख रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे एक खाते में जमा करवा लिए। उसके बाद इस रकम को 3 और खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इधर नोएडा अथॉरिटी के अकाउंट ऑफिसर मनोज कुमार सिंह 3 जुलाई को बैंक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बैंक ने अथॉरिटी के नाम से कोई खाता ही नहीं खोला है और 30 जून को 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकल गए। उनके बैंक पहुंचने के कुछ घंटे पहले 9 करोड़ रुपए दूसरे खाते में भेजे गए, मतलब पहले 3 करोड़ 80 लाख फिर 9 करोड़। इतने में बैंक के कान खड़े हुए, भाई एफडी हुई है, एफडी के पैसे इतने जल्दी कौन निकालता है। तो बैंक ने अथॉरिटी से संपर्क किया और खाते को फ्रीज किया। चूंकि अच्छी चीज ये रही कि बैंक ऑफ इंडिया के खाते से बैंक ऑफ इंडिया के ही किसी खाते में ट्रांसफर किया गया था, तो उस पैसे को फ्रीज कर लिया। तो वो पैसा तो बच गया, लेकिन 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकल गए। इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से नोएडा सेक्टर 58 में बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बैंक का कहना है कि प्राधिकरण को पूरे पैसे वापस कर देगा। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और कुछ लोगों के नाम सामने आए, एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अब इसमें यह हुआ कि बैंक को लगा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, अथॉरिटी को लगा हमारे साथ फ्रॉड हुआ। अथॉरिटी चाहती थी कि हमारी एफआईआर हो, बैंक चाहती थी हमारी एफआईआर हो, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। नोएडा अथॉरिटी का बयान उनकी तरफ से जो जारी किया गया उसमें कहा गया कि नोएडा अथॉरिटी ने बैंक की सेक्टर 62 ब्रांच में 200 करोड़ रुपए बतौर एफडी जमा करने के लिए दिए थे। बैंक ने अथॉरिटी को दस्तावेज भी दिए जिसमें कहा गया कि पैसा बतौर एफडी जमा कर लिया गया है। एफडी के नियम के मुताबिक एक तय समय तक कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बिना अथॉरिटी के अप्रूवल के 3 करोड़ 80 लाख रुपए निकाल लिए गए और 9 करोड़ निकालने की कोशिश हुई। 3 लोगों को दे भी दिए गए। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हमने बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बैंक ने हमें लिखित में आश्वासन दिया है कि वो सारा पैसा वापस करेंगे। इस तरह प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी। अब ये पैसा तो जाएगा, चाहे अथॉरिटी का जाए चाहे बैंक का जाए। जो बैंक में भी पैसा किसका होता है? आम आदमी का होता है। अथॉरिटी के पास भी आम आदमी का होता है। बैंक कहाँ से देगा ये
बड़ा जांच का विषय है और बैंक कहीं न कहीं से तो भरपाई करेगा। नोएडा के एडिशनल डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी आपराधिक साजिश से जुड़ी आईपीसी की धाराओं 420, 409, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बैंक और दूसरे अधिकारियों से पूछताछ जारी है। थाना 58 में कल 4 जुलाई को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि उन्होंने जो पैसे एफडी के लिए जमा किए थे बैंक में, उसमें से 3.8 करोड़ रुपीस निकाले गए हैं, उनका गबन हुआ है और 9 करोड़ रुपए निकाले जा रहे थे जो सफलतापूर्वक वापस आ गए। इसमें नोएडा प्राधिकरण की तहरीर द्वारा एफआईआर लिखवाई गई और सुसंगत धाराओं में एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें 420, 409, 467, 68, 71, 120 बी में एफआईआर लिखवाई गई है। इसमें बैंक कर्मियों और साथ ही साथ अन्य कर्मियों की भी संलिप्तता की जांच हो रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। यहाँ तक खबर आपको सीधी सपाट धोखाधड़ी और जालसाजी की लगती, लेकिन अंदर खाने कई गंभीर सवाल दबे हैं। पहली चीज़, ऐसी अथॉरिटी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिसमें कई सारे आईएएस पदस्थ हैं, पीसीएस यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उनकी नज़र के नीचे से कैसे हो गया? क्या किसी की मिली भगत है या फिर वाकई में उनके साथ धोखा हुआ? हमने अपने सूत्र टटोले तो कई अहम जानकारी हाथ लगी। कुछ रोशनी इस बात पर भी पड़ती है कि बैंक या नोएडा अथॉरिटी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। तो फिर हमें पता चला कि खेल को कई लोगों ने मिलकर किया, जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम अब्दुल खादिर बताया जा रहा है और 2-4 लोग उठाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। गुजरात का रहने वाला है अब्दुल खादिर। एक सूचना मिली थी कि एक अब्दुल खादिर नाम का जो व्यक्ति है, बैंक की तरफ से दस्तावेज मिले, उसमें उसका सिग्नेचर था। तो उस अब्दुल खादिर की भी जांच और उसके रोल की जांच हो रही है। इस आदमी ने सबसे पहले ज़रूरी कागजों की जालसाजी की, कागज की जालसाजी नहीं की, उसने नोएडा अथॉरिटी का अपना खुद का जो है आई कार्ड बना लिया था। नकली कागज तैयार किए, बैंक खाता खुलवाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पहुंचा। 21 जुलाई को नोएडा अथॉरिटी का खाता खुलवाने के लिए बैंक को एक लेटर जारी किया गया था। कहा कि अथॉरिटी के 3 अधिकारियों के नाम खाता खुलवा दिया जाए। ये लेटर बैंक तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि इसकी जगह नकली लेटर बैंक को दिया गया। जो लेटर अथॉरिटी ने भेजा था वो अब्दुल खादिर नाम के आरोपी ने ले लिया था, वो अथॉरिटी के अधिकारियों से। अथॉरिटी वालों को भी नहीं पता है, उसने वो जो जाकर के बताया कि हम बैंक से आए हैं, तो उसको दे दिया। जबकि ऐसे 200 करोड़ रुपए जैसी राशि के लिए बाकायदा प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का तो पालन किया नहीं गया, तभी इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। फिर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से खाता खुलवाने के लिए वो खुद साइनिंग अथॉरिटी बन गया। इसके बाद इसी आदमी ने 30 जून को एक खाते में 3 करोड़ 80 लाख ट्रांसफर करवा लिए। ऐसे में बैंक पर सवाल है कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल के एक फर्जी लेटर एक्सेप्ट कर लिया और बिना किसी पैसा निकासी की स्लिप या चेकबुक के पैसा तुरंत दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। जबकि किसी सरकारी संस्था के खाते से बड़ी रकम की लेन देन में बैंक कई बार साइन करवाती है, वो भी अमाउंट जब इतना बड़ा हो। सख्त जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन अथॉरिटी इस सबसे अनजान कैसे रही? दरअसल अथॉरिटी के साथ भी एक खेल हुआ। नोएडा अथॉरिटी ने खाता खोलने के लिए दरख्वास्त वाला जो लेटर जारी किया था वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि एक ऐसे ही आदमी को दे दिया जिसने प्राधिकरण को ये बताया कि वो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। ये आदमी लेटर लेने के लिए विधिवत नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस गया। तो 21 जून नोएडा अथॉरिटी के साथ खेल हुआ। 23 जून को जब नोएडा अथॉरिटी ने एफडी के लिए 200 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद अधिकारियों को बैंक की तरफ से एक फर्जी मेल आया। मेल में बताया गया कि भाई साहब, आप लोगों का खाता बैंक ऑफ इंडिया में खुल गया है, एफडी वाला। लेकिन मजे की बात क्या थी? मेल आया bankofindia.org.in से, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का असली डोमेन है bankofindia.co.in। इतना माइन्यूट खेल था। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं भाई साहब, लोग इसको पकड़ नहीं पाए। नोएडा अथॉरिटी वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये भी साफ नहीं है कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जब बैंक में 200 करोड़ रुपए भेजे गए, अब खाता खुल गया, मेल आया, तो इन लोगों ने 200 करोड़ रुपए भेज भी दिए। तब क्या बीच में किसी बैंक अधिकारी से यहाँ के अधिकारियों ने संपर्क किया था? इसके बाद 27-28 जून को अथॉरिटी को एफडी का सर्टिफिकेट दे दिया गया, लेकिन इसका भी पता नहीं है कि सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से किसने दिया, प्राधिकरण की तरफ से किसने रिसीव किया, इसकी कोई जानकारी नहीं। एक और बात भी सामने आई। नोएडा अथॉरिटी का दावा है कि उन्हें बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ज़्यादा ब्याज मिलने के दावे वाली रिवाइज्ड
बिड दी गई थी, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया था उन्होंने। बोली के इस कागज़ पर दस्तखत मेल नहीं खाते। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस बात को भी पुष्ट नहीं कर पाए कि बोली का कागज़ उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के किस ऑथराइज्ड व्यक्ति ने दिया था या किसी और ने दिया था, इनको पता ही नहीं है। सब फिजिकल ऑनलाइन फ्रॉड के ज़माने में ये अपने आप में बड़ा दुर्लभ किस्म का फ्रॉड है, जो हर्षद मेहता के टाइम हुआ करता था कि फिजिकल फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। जब इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, या फिर हम सवाल किससे करें? तो हमने सवाल सीधे जो अथॉरिटी की सीईओ हैं रितु माहेश्वरी, उनसे सवाल किया। उनसे हमने उनको फ़ोन किया, हमने उनसे पूछा कि हमारे सूत्रों के मुताबिक अथॉरिटी की तरफ से रिवाइज्ड बिड के आधार पर एफडी बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाने के लिए तय किया गया था, लेकिन बैंक का कहना है कि हमने तो अथॉरिटी को ऐसा कोई रिवाइज्ड बिड ऑफर किया ही नहीं था। इस पर आपका कहना है, इस पर आपका क्या कहना है? तो रितु माहेश्वरी ने हमसे कहा, पुलिस की जांच या मामले की फाइल डिटेल हमारी इंटरनल अंदरूनी जानकारी है, कोई बड़ा मुद्दा हो तो पूछिए। ये उनका जवाब था फ़ोनों पे, हमने जब फ़ोन पे उनसे पूछा। इसके बाद हमने रितु माहेश्वरी से पूछा कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए व्यक्ति ने निकाल लिए हैं, नोएडा अथॉरिटी को इसकी भनक तक नहीं लगती है, न ही नोएडा प्राधिकरण इस बात को वेरीफाई करता है कि जो बैंक का एग्जीक्यूटिव आया था वो बैंक का अधिकृत व्यक्ति था या नहीं। किसी विड्रॉल स्लिप या चेक के पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इस पूरे मामले में आपका पक्ष क्या है? इस पर रितु कहती हैं, हमने कल जो प्रेस रिलीज जारी की है वही हमारा पक्ष है, और हमने भारत सरकार के बैंकिंग से जुड़ी अथॉरिटी को और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखा है। जो बैंक की तरफ से गलती हुई है उसे पॉइंट आउट किया गया है। बैंक की टीम आज विजिट कर रही है और उन्होंने दावा किया कि वो पूरा पैसा वापस करेंगे। चूँकि एफआईआर हुई है और इस पर हो सकता है इंश्योरेंस होगा, तो उस तरीके से पैसा दिया जाएगा। फिर हमारे पास एक और सवाल था, हमने पूछा कि भाई साइनिंग अथॉरिटी का लेटर लेकर के बैंक में कोई और आदमी पहुँचता है और अपने आप को वो आपके विभाग का बताता है, ये कैसे संभव है? तो इस पर रितु माहेश्वरी कहती हैं, ये सब चीज़ें बैंक वाले बता पाएंगे, इसलिए हमने एफआईआर करवाई। 200 करोड़ के एफडी की साइनिंग अथॉरिटी कोई एक अकाउंट नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक से 1 लाख रुपए भी निकालता है या चेक काटता है तो भी बैंक फ़ोन करके पूछता है। एफडी अकाउंट से 4 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बैंक को पता नहीं है, ये तो बैंक की जिम्मेदारी है। बेसिक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ यानी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। 10 से 12 अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। बैंक ने माना है कि गलती हुई है, वो खुद इसकी जांच कर रहे हैं। रितु माहेश्वरी आगे कहती हैं कि जहां तक नोएडा अथॉरिटी का सवाल है, हमने एक जांच समिति बना दी है, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। अगर अथॉरिटी में भी अकाउंट डिपार्टमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो उस पर कार्रवाई होगी और आगे भी अगर सुधारने की आवश्यकता हुई तो सुधार ज़रूर किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी और बैंक दोनों ऑफिसेस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसके आधार पर लोगों को खोजने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रितु माहेश्वरी जो सीईओ हैं उनको ज़रा सा भी इसकी भनक नहीं लग पाई कि उनके डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है? और अब ये जो जांच कमेटी बनाई है, कमेटियां तो अक्सर बनती हैं और उनकी कमेटियों के फाइल कहाँ जाते हैं ये हमको आपको पता भी नहीं चलता है। कितने हादसे हो जाते हैं और जब कुछ भी होता है तो सबसे पहला जवाब आता है सरकारी तंत्र की तरफ से कि भैया हमने जांच कमेटी गठित कर दी है। अब वो कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी, और ऐसे ये संभव कैसे है कि 200 करोड़ रुपए जो है आप दे रहे हैं और वो बैंक वाले ले रहे हैं और वो फिर किसी और खाते में चले जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा है? तो इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है, आम आदमी टैक्स देता है, उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको आप ऐसे फ्री फंड में लुटा दे रहे हैं। अब पुलिस इसमें जांच कर रही है, आसपास के होटल चिन्हित किए गए हैं, उसमें पैसे जो ट्रांसफ़र किए गए उन तारीखों में कौन कौन आया था, एटीएम्स खंगाले जा रहे हैं। मामले में बहुत सारी जो तहकीकात की जा रही है, कुछ लोगों को गुजरात में भी खोजा जा रहा है, लखनऊ में भी छापेमारी हुई है, नोएडा में तो छापेमारी चली रही है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और खुद जो सीईओ हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो उन पर कार्रवाई हो। और सीईओ से भी सरकार के लोगों को, जो बैठे हुए लोग हैं, उनको भी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ से पूछना चाहिए कि आखिर आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे गई। ये कैसे संभव है
कि बिना किसी अंदर के आदमी के मिली भगत के इतना बड़ा फ्रॉड अंजाम दे दिया जाए, वो भी फिजिकल तरीके से। ये पूरी खबर हमारे लिए शिवेंद्र ने लिखी थी। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी आसपास की अथॉरिटी और जो भी आपके नीति नियंता हैं उनसे सवाल करते रहिए, ताकि आपके पैसे किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। मेरा नाम है अभिनव पांडे, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।